वेलकम टू बैक माई चैनल। फिर से स्वागत है एक बार न्यू टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक होने वाला है, थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया आज का वीडियो कैसा रहने वाला है। हाँ बिल्कुल, आपने थंबनेल सही देखा। और बिल्कुल ये 2022 की न्यू मेथड है। और न्यू मेथड की तरह मैं बताऊंगा, वो भी लॉन्ग लेंदी प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल इजी प्रोसेस है। आप लोग इजी तरीके से कैलकुलेशन करोगे। कोई भी सुपरवाइजर है या साइट इंजीनियर है, अगर उसको ये चीज़ें नहीं आती है तो साइट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। आप लोग वीडियो इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने दो वॉल लिया है, एक मैं हमारा ये जो वॉल है हमारा ये 2 115 इंचेस 115 की थिकनेस की है। और ये 230 थिकनेस की है। अगर इंच की बात करें तो 4.5 इंचेस की ये वॉल है और ये 9 इंचेस की वॉल है। तो मैं ऐसा कैलकुलेशन आप लोगों को बताऊंगा वो दो स्टेप में, मतलब ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है। पहले ही मैंने बोल चुका हूँ कि लेंदी प्रोसेस नहीं है। एक बार सिर्फ इससे 9 इंच और 4.5 इंच, अगर इस प्रोसेस को आप फॉलो करते हो तो आपको इजी तरह से आप 2 मिनट में साइट पे भी 2 मिनट में अपने फ़ोन से ही कर सकते हो। ये बिल्कुल इजी प्रोसेस है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गमाए। नोट्स तैयार करके रखा है ताकि लॉन्ग वीडियो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लंबी वीडियो होने के बाद सबको ही दिक्कत होती है। तो ये मैंने देखो यहाँ पे जो हेडिंग है मेरा, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट और सैंड। ठीक है। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अगर आप देखते हो तो यकीन कीजिए कि आप चुटकी में ये कैलकुलेशन, मतलब किसी भी तरह की वॉल आ जाए, ब्रिक आ जाए, तो आप इजी प्रोसेस से निकाल सकते हो। ठीक है। अब देखो कैसे मैं समझा रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा। ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट और सैंड। कहने का मतलब है, जो इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं कि सबसे पहले ब्रिक, कितने टाइप की ब्रिक मतलब होते हैं, मतलब जो साइट पे एक्चुअली जो हम लोग साइट पे जो यूज करते हैं, कौन कौन सी ब्रिक यूज करते हैं, उसकी डायमेंशन क्या रहने वाला है। और उसकी उसकी स्ट्रेंथ तो नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो इनके लिए आएगा जो बिल्कुल आप लोगों को यूजफुल, वो भी वीडियो यूजफुल होने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। दो तरह की क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक होता है हमारा, एक मॉडुलर ब्रिक, एक ट्रेडिशनल ब्रिक। मॉडुलर ब्रिक में क्या होता है, रेगुलर शेप एंड साइज होता है, बिल्कुल परफेक्ट। समझ रहे हो? बिल्कुल परफेक्ट होता है। जो कि मॉडुलर ब्रिक का जो हमारा साइज है वो 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90, उसका लेंथ 190 होगा। मतलब जैसे ये वाला जो आप ब्रिक की पार्ट देख रहे हो, ये 190 राइट। और 90 90 मतलब क्या, ये हाइट भी 90 और इस वाली फेस से जो ब्रिक हमारा बनेगा ब्रिक की, अगर हम एक ब्रिक, सपोज एक ब्रिक मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है, इसकी लेंथ है 190 और इसकी हाइट है 90 और इसकी विड्थ है 90 राइट। समझ पा रहे हो? अब ट्रेडिशनल ब्रिक जो है, एक्चुअली हम लोग साइट पे यूज करते हैं जनरली डेली बाय डेली। आप भी अगर साइट पे काम करा रहे हो तो आप एक बार मेजर करके देखिएगा। 9 इंच, अगर इंच में नाप मेजर करोगे तो 9 इंच लेंथ क्या होगा, 9 इंच। और उसकी विड्थ क्या होगा, 4.5 इंच से एक दो फुट कम ही होता है। ठीक है। लेकिन हम लोग पूरा पूरा 4.5 इंचेस में कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब इसीलिए ये 230 क्या लेंथ है और 115 क्या है, उसकी विड्थ है, मतलब हाफ ठीक, 9 इंच का हाफ ठीक, राइट। उसके बाद ये हाइट कितना है, 75 अगर इंच की बात करें, 9 इंच, 4.5 इंच और 3 इंचेस, राइट। समझ पा रहे हैं? ये क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, अगर इंटरव्यू क्वेश्चन में अगर पूछते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, तो मॉडुलर ब्रिक और ट्रेडिशनल ब्रिक, और उसका साइज पूछता है और उसकी ये पूछता है। ठीक है। तो टोटल सबसे पहले ये हमारा वॉल है, समझते हैं, ये हमारा वॉल है जो कि मैंने लेंथ कंसीडर किया 1 मीटर, हाइट कंसीडर किया है 1 मीटर और थिकनेस है 9 इंचेस, राइट। 4.5 इंचेस जो भी रहे, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूम निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वैल्यूम निकालेंगे, राइट। तो वैल्यूम कैसे निकलेंगे, लेंथ, विड्थ, और ये जो क्रॉस सेक्शन सामने से अगर हम देखेंगे, ये वाला जो पार्ट होगा ये हमारा थिकनेस, मतलब दीवार की मोटाई क्या होगा, राइट। तो हम तीनों को अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा वॉल्यूम आ जाता है।
ठीक है। वॉल्यूम का मतलब पिछले वाले वीडियो में अच्छे से समझाए हैं, तो उस क्लास में अगर आप करोगे तो ये इजी आपके लिए इजी हो जाएगा। वॉल्यूम और स्क्वायर की तौर पे मैंने वीडियो बनाई थी, राइट। टोटल कंसीडर वॉल्यूम ऑफ वॉल 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर विड्थ और 1 मीटर हाइट, तो 1 मीटर क्यूब होता है। ये टोटल हमारा वॉल्यूम हो गया 1 मीटर क्यूब। ये दोनों वॉल के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। देखो मैंने जो 1 मीटर है, तो आप लोग को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सिर्फ 1 मीटर क्यूब के लिए मैं एक थंब रूल बना दिया आप लोगों के लिए। थंब रूल बनाने का मतलब ये हुआ, देखो आपका ये वॉल है, आप इनका कंसीडर करना चाहते हैं वॉल्यूम, तो कितना होगा, लेंथ 1 मीटर और विड्थ 1 मीटर और थिकनेस, जो थिकनेस होगा थिकनेस से मल्टीप्लाई करोगे, जितना भी आ जाएगा एक्चुअल वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। बस मैं इस वीडियो में ये समझाना चाहा कि हम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, अगर किसी वॉल का 1 मीटर वॉल्यूम अगर निकलता है तो उनका कैसे निकालेंगे, किस प्रोसेस से निकालेंगे, उसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या आने वाला है, उसमें सीमेंट क्या आने वाला है, उसमें सैंड क्या आने वाला है, और सीपीडब्ल्यू नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उसमें रेट क्या आने वाला है, राइट। ये मैं समझाने की कोशिश किया। आप ये मत समझ लीजिएगा कि 1 मीटर ये भी कर दिया, 1 मीटर, कहीं 1 मीटर मोटाई इतना थिकनेस की दीवार होती है क्या, नहीं होती है, मैं भी कहता हूँ नहीं होती है। लेकिन ये सिर्फ मैंने एक 1 मीटर क्यूब में एक थंब रूल बना दिया आप लोगों के लिए। आप यहाँ पे लेंथ के जगह, लेंथ जितना वॉल की लेंथ है ये पुट करनी है, और दूसरी ये विड्थ पुट करनी है, ये जो चौड़ाई होगी ये विड्थ पुट करनी है, और ये सामने वाली फेस से जो हमारा ये वाली जो दिखेगी ये हमारा थिकनेस पुट करना है। जितना भी आएगा इक्वल टू वो वॉल्यूम हो जाएगा। बस मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ 1 मीटर क्यूब के लिए। मैं सपोज मैंने ऐसे डायमेंशन ले लिया 1 मीटर क्यूब के लिए, राइट, ठीक है। क्योंकि ये थंब रूल, अब जितना वैल्यूम होगा उससे आप निकालोगे ना, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, अब ऑटोमेटिक निकल जाएगा। सपोज आपका 10 m³ साइड पे टोटल ब्रिक वर्क 10 m³ में होनी है, 4 इंच की दीवार पे अलग से देखना 4 इंचेस की ब्रिक वर्क हमारा कितना हुआ है, ठीक है, उसका वैल्यूम और प्लस 9 इंची का वॉल्यूम दोनों को जोड़ देना, और इस वाले आइटम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ब्रिक निकल के आ जाएगा, सीमेंट निकल के आ जाएगा, सैंड निकल के आ जाएगा। इजी प्रोसेस। चलो अब हम टाइम ज्यादा नहीं लेंगे आप लोगों को समझाने में, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कंसीडर वॉल्यूम ऑफ वॉल, मतलब जो मैंने वॉल का वॉल्यूम कंसीडर के लिए किया है, तो वॉल्यूम बता दिया, लेंथ विड्थ थिकनेस, राइट। फिर से समझा रहा हूं, लेंथ विड्थ थिकनेस, यहां सिर्फ हम समझाने के लिए लिया है, ठीक है, थंब रूल के अकॉर्डिंग बनाने के लिए। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक इक्वल टू टोटल कंसीडर वॉल्यूम ऑफ वॉल, इस वॉल का जो वॉल्यूम होगा वो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटा। देखो ये जो है हमारा है, ये विथ मोटर, विथ मोटर समझ रहे हैं? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, विथ मोटर, राइट। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा। इसके अंदर जो हम मसाला जो लगाता है, मतलब पहले नीचे मसाला लगाया, उसके बाद ब्रिक की लेयर लगाया, जो कि हमारा एक तरफ फेस में मेसन मेसन क्या होते हैं, एक धागा के अकॉर्डिंग दोनों तरफ से सूत बांध देते हैं, उसके बाद मसाला लगा, फिर उसके अकॉर्डिंग किया, फिर इसमें साउल के थ्रू, मतलब जिसको हम लोग प्लम्बम बोलते हैं, प्लम्बम के थ्रू वो एक एक ब्रिक को रखते जाता है और अलाइनमेंट में सीधा करके अपना ब्रिक वर्क कर लिया जाता है, ठीक है। वो जो इसके अंदर जो ये थिकनेस होने वाली है मोटर का, जो स्टैंडर्ड पैटर्न है वो 10 mm का ही होता है। लेकिन इसके अंदर आपने देखा होगा ब्रिक के अंदर एक फ्रॉग पॉइंटिंग बना होता है। फ्रॉग पॉइंटिंग मतलब क्या, एक गड्ढा सा बना होता है, हॉल सा बना होता है, वो वेरी करता है 10 mm से आधे इंच 12 mm के बीच, ठीक है। वो किस लिए दिया जाता है, वो एक्चुअली एक ब्रिक दूसरे ब्रिक की ज्वाइंट, मतलब प्रॉपर बॉन्डिंग के लिए दिया जाता है। समझ लो कि वो बॉन्डिंग बनाता है, उसमें कंक्रीट ये मोटार फिल होता है, ऊपर से ब्रिक लगाते हैं, एक एक दूसरे को बॉन्ड करता है, राइट। आप समझ पा रहे होंगे। तो टोटल कंसीडर वॉल्यूम ऑफ वॉल 1 मीटर क्यूब, तो टोटल नंबर, टोटल कंसीडर वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार, राइट। तो देयरफॉर इसलिए 1 डिवाइडेड बाय इतना क्यों किया। अभी मैंने आप लोगों को ट्रेडिशनल ब्रिक, मैं ट्रेडिशनल ब्रिक के लिए निकाल रहा था, तो 230 mm, तो वही चीज मैंने लिखा मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और 0.24, लेकिन होना चाहिए 0.23, क्योंकि ये वीट मोटार, देखो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक वीट मोटार, वीट मोटार का मतलब
10 mm हर डायमेंशन में इंक्लूड कर गया। 230 का मतलब हुआ 240 और 125 का हुआ 125 और 75 का मतलब 85। डायरेक्ट मैंने कर दिया कि लॉन्ग प्रोसेस ना हो, आप लोगों को इजी इजी तरह के समझा दूंगा तो आप समझ जाओगे। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, मैंने इजी करने के लिए कैलकुलेशन किया है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते इसमें। ठीक है, बस इतना याद रखनी है कि हम बिट मोटार की जहां बात हुए, अगर टोटल नंबर ऑफ ब्रिक निकालते हैं तो उसमें जो भाग लगती है एक ब्रिक की वॉल्यूम से, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ मसाला की थिकनेस डायमेंशन में ऐड हो जाएगी। बस वही मैंने किया, 0.24 इंटू 0.12। ये तरीका जितना mm है उसको 1000 से भाग दो, दे दोगे तो ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। राइट, जो अगर जानते हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जितने mm है, चाहे 1 mm है, 2 mm है, उसको अगर 1000 से हम भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये चीज हमें प्राप्त होगा, ये चीज हमें प्राप्त हो जाएगा। राइट, तो अगर 1, अब नॉर्मल कैलसी पे बिल्कुल मत कीजिएगा, करोगे तो कैसे करोगे, पहले ये ब्रिक का डायमेंशन ले लेना, उसके बाद 1 में उससे जो ये निकलेगा इससे भाग दे देना, तो आपका 0.00255 आएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलसी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 और उसमें डायरेक्ट डिवाइड करने का है, डायरेक्ट डिवाइड करोगे, नीचे वाले नीचे नीचे स्लॉट में आ जाएगा, उसके बाद 0.24 0 डायरेक्ट करोगे तो ये आपको रिजल्ट दे देगा। अगर नहीं है कैलसी तो ये वाली आप पहले कैलकुलेट कर ले, इसको अगर कैलकुलेशन करोगे तो 0.00255 मतलब 1 डिवाइड बाय 0.0, ये 1 मीटर क्यूब के लिए निकाल रहा था। देयरफॉर टोटल कंसीडर वॉल्यूम, टोटल कंसीडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक मोटार। ठीक है, 393 नंबर से आपका ब्रिक आ जाएगा। ठीक है, आप वेस्टेज इंक्लूड कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है ये, आप 10% तक आप वेस्टेज इंक्लूड कर सकते हो। अगर ब्रिक की आप क्वांटिटी निकाल निकाल के अपने बॉस को दे रहे हो तो उसमें वेरी करता है 8% टू 10% के बीच। ठीक है, आप इतना टोटल नंबर का ब्रिक जैसे 393 हुआ, इसका 8% निकाल लो या 10% निकाल लो, जितना टोटल ब्रिक है उसका आप सीमेंट सेंड कैलकुलेशन। तो कितना इजी प्रोसेस है, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक निकालने के लिए ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखना, और जैसे 1 डिवाइडेड बाय इतना कर देना विट मोटार वाली आइटम से, तो आपका ये ब्रिक निकल के आ जाएगा। अब चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट एंड सैंड। राइट, कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट एंड सैंड, तो वॉल्यूम ऑफ मोटार, वॉल्यूम ऑफ मोटार कहने का मतलब क्या है, टोटल कंसीडर वॉल्यूम, टोटल कंसीडर वॉल्यूम कितना है, कितना मैंने टोटल कंसीडर वॉल्यूम किया था, एक सेकंड देखो, टोटल कंसीडर वॉल्यूम। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट एंड सैंड, तो वॉल्यूम ऑफ मोटार इक्वल टू टोटल वॉल्यूम मैंने कंसीडर जो किया था, जो ये 1 मीटर क्यूब मैंने निकाला है, वही वॉल्यूम की बातें हो रही है, टोटल कंसीडर वॉल्यूम माइनस नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विदाउट मोटर। यहाँ पे जो मैंने ब्रिक निकाला था विद मोटर के साथ डिवाइड किया था, निकला था, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मोटर, लोग क्या है लेंदी प्रोसेस बताएंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहले वॉल्यूम निकालेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ओ माइनस करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए बिल्कुल नहीं करना। बस आपको ये फॉर्मूला कि वॉल्यूम ऑफ मोटार, अरे हम सैंड और सीमेंट किसके लगे, जब हमें मोटार की वॉल्यूम पता होगी तो फिर हम निकाल पाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ मोटार बराबर टोटल जितना आपकी वॉल का वॉल्यूम आया था उतना रख देंगे यहाँ पे, माइनस कर देंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक जितना मैंने निकाला था। राइट, मैं क्या करना, 1 टोटल कंसीडर वॉल्यूम माइनस नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स मेरा कितना निकला था 393, 393 पुट कर दिया इनटू 0.23, 0.23 23 इंटू 0.115 इंटू 0.075, ये क्या है, ये ब्रिक साइज है, ब्रिक साइज जो यहाँ पे लिखा हूँ, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विदाउट मोटर, वही वॉल्यूम, वॉल्यूम में 3 डायमेंशन लेते, वही किए, कंसीडर वैल्यू माइनस टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स और इनटू 1 ब्रिक ऑफ विदाउट मोटर वैल्यू। राइट, तो आप जब सॉल्व करोगे कैलसी से 0.220 मीटर क्यूब आएगा। अब बात आ जाती है, ये तो हमारा वॉल्यूम ऑफ मोटर आ गया। एक्चुअली जब हम अब क्या करेंगे, जब हम साइट पे अब सीमेंट तो पता करनी पड़ेगी, हमें सैंड भी पता करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें 2 चीज वेरी करता है, एक वेट वैल्यूम, एक ड्राई वैल्यूम। वेट हमेशा वेट वैल्यूम ही साइट पे कंसीडर होती है, लेकिन जब हम क्वांटिटी सर्वे निकालते हैं, जब उसका क्वांटिटी निकालते हैं तो ड्राई वैल्यूम में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। रीजन क्या है, कोई चीज का मैंने जैसे 1 बकेट पानी लिया,
सपोज आप समझ लो 1 बकेट ऑफ पानी वाटर लिया, उसमें मैंने क्या किया, सीमेंट डाल दिया, सैंड डाल दिया और उसमें पानी मिक्स कर दिया। यार पानी मिलाने तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो उन चीजों को पूर्ति करने के लिए 33% हम इंक्रीज करते हैं। वो ड्राई वैल्यूम अगर हम बनाएंगे सूखा चीज, तो 133% क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो वही मैंने ड्राई वैल्यूम निकाला। वेट वैल्यूम में तो मेरा ये कंसीडर हुआ था, तो वेट वैल्यूम बराबर इतना, अब ड्राई वैल्यूम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1.33 इंटू इतना कर, इतना इंटू 1.33, तो आपका ड्राई वैल्यूम कर। अब आपका एक्चुअल प्रोसेस निकल गई है। ठीक है, एक्चुअल प्रोसेस निकालने के लिए अब हमें सीमेंट निकालना है, तो ड्राई वैल्यूम इंटू वन क्या है, मैंने यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ रेशियो लिखा नहीं था। ठीक है, रेशियो बता रहा हूँ, ये जो ब्रिक में जो मोटार यूज होने वाला है, तो 1:4, 4 इंची यानी 4 इंचेस की वॉल या 115 की वॉल में जो थिकनेस यूज करते हैं जनरली 1:4 की रेशियो से करते हैं, राइट। तो 1:4 मैं कहना चाह रहा हूँ 1:4 का मतलब ये हुआ कि 1 पार्ट ऑफ सीमेंट और 4 पार्ट ऑफ सैंड। तो वही मैंने किया है यहाँ पे, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय 5 कहां से आएगा, 1+4 सम ऑफ रेशियो, मतलब दोनों के 1:4 को 1+4 किया वो 5 है, ये सम ऑफ रेशियो इंटू 1440 डिवाइडेड बाय 50। 1440 अगर 50 से हम डिवाइड नहीं करते तो हमें रिजल्ट केजी में देता, अगर ये हम 50 से डिवाइड कर दिए तो हमें रिजल्ट इसने दिया बैग्स में। लेकिन 1440 आया कहां से, ये है सीमेंट की डेंसिटी, 1440 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी सीमेंट की होती है। ठीक है, देयरफॉर इसलिए ड्राई वैल्यूम इतना पुट किया, 1 डिवाइडेड बाय 5 सम ऑफ रेशियो इंटू 28.8 कहां से आया, मैंने ये सॉल्व कर दिया। 1440 डिवाइड बाय 50 करोगे 28.8 आ जाएगा, तो इक्वल टू 1.68 बैग्स आ गया, राइट। कितना आ गया, 1.68 बैग्स। अब देखो सैंड, सैंड निकालने का मतलब क्या है, 0.292। अब सैंड निकाल रहे हैं तो सैंड में वही होगा, ड्राई वॉल्यूम कितना है हमारा 0.292 इंटू 4 अब कहां से आ गया, अरे 1:4, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट 4 पार्ट ऑफ सैंड, तो वही सैंड में भाग दिया सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो निकालने को बता दिया 1:4 है, तो 1+4 5 वही चीज है। मतलब आप सीधा सीधी बात करो कि 1 सीमेंट निकाल रहा था, तो 1 सीमेंट की पार्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, तो यहाँ पे सैंड की पार्ट 4 है, तो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इंटू 35.31। क्यों, क्योंकि हमें क्यूबिक फीट में निकलना पड़ता है। जो हमारा ट्रॉली या ट्रैक्टर जो भी हमारा सैंड जो फिलअप करने आता है हमारे साइट पे, तो हम वहाँ पे 35.31 इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा सैंड जो देता है वो हमारा क्यूबिक फीट में ही ऑर्डर होती है और क्यूबिक फीट में ही आता है। ठीक है, अगर क्यूबिक फीट में नहीं है, अगर आपको क्यूबिक मीटर में लाना है, तो यहाँ पे आपको इसकी सैंड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपकी ये चीज आएगी। तो सैंड कितने, एक अल्टरनेटिव तरीका है बहुत स्मॉल, अगर आप ये चीज सैंड निकालने के लिए ये फॉर्मूला अगर पुट नहीं करना चाहते हो, आपको लेंदी लगता है, तो अल्टरनेटिव सैंड कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला आता है 1.226 क्यूबिक फीट होता है 1 बैग सीमेंट पे, राइट। तो 1.226 इंटू 1.68 नंबर ऑफ बैग्स, मतलब कितना 1.68 बैग्स निकला था, तो 1.226 इंटू 1.668। अब क्या चीज निकालना चाह रहे हैं, सैंड निकालना चाह रहे हैं, तो सैंड का 4 से भाग कर दे, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8.24 क्यूबिक फीट। देखो इस प्रोसेस से भी 8.24 क्यूबिक फीट निकला, इस प्रोसेस से भी 8.24 क्यूबिक फीट निकला। अब मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे और समझ गए होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। अगर कोई भी दिक्कत होता है एज ए सिविल फ्रेशर इंजीनियर या साइट इंजीनियर को, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए और उसका सोल्यूशन हम उसका उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और 100% आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी मेरे तरफ से, मैंने बहुत अच्छे से क्लियरफाई कर दिया है। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है, हाँ एक चीज और बताना भूल गया था आप लोगों को, एस्टिमेशन एंड बिलिंग के लिए ही पर्पस ये साइट पे लाया गया था, लेकिन नहीं, जब मैं यूट्यूब पे
जब वीडियो डालना शुरू किया तो मुझे ये समझ में आया कि नहीं तो अगर हम एस्टिमेशन सिखाऊंगा या धीरे-धीरे मैं सारे सी पार्ट के समझ बहुत लॉन्ग टाइम हो जाएगा। इसलिए छोटा-छोटा पार्ट में जो सिविल साइट मतलब जो साइट की नॉलेज होती है, जो साइट पे प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो चीज़ मैं आप लोगों को एक-एक वीडियो डाल-डाल के मैं सिखा दूँगा। लेकिन हाँ, एस्टिमेशन अभी स्टार्ट हो गया मेरे क्लास पे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से लाइक और शेयर करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन हो जाइए हमारे साथ और जुड़ जाइए तारे और आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे यहाँ पे नहीं लिया जाएगा और बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाया जाएगा। मैं कोई टीचर नहीं, मैं आपका भाई हूँ और हमेशा आपका भाई ही रहूँगा। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच। आज बस इतना ही।